हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। जो हमारा सॉइल होता है इसमें सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन किसको हम बोलते हैं, और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा के इक्विवेलेंट का वैल्यू आता है, मतलब कि इक्विवेलेंट परमेबिलिटी का जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट केस है, व्हेन द फ्लो अकर्स पैरेलल टू द नंबर ऑफ लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सॉइल के 3 लेयर हैं। ये जो है हमारा फर्स्ट लेयर है, ये जो है हमारा सेकंड लेयर है एंड ये जो है हमारा थर्ड लेयर है। तो यहाँ पे हमारे सॉइल के 3 लेयर हैं। अब हम किस केस को पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, किस केस को सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, ये भी हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हमारा जो फ्लो है वो ये जो सॉइल की लेयर्स आप देख रहे हैं इनके पैरेलली फ्लो होता है, तब हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के केस को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हमारा जो फ्लो है ये सॉइल के लेयर्स के परपेंडिकुलर फ्लो होता है तो हम उस केस को हम नॉर्मल फ्लो बोलते हैं या फिर नॉर्मल कनेक्शन बोलते हैं उस केस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सॉइल का लेयर किस टाइप से है, ये इस टाइप से सॉइल का लेयर है और इसमें जो फ्लो होगा ये इस टाइप से फ्लो होगा। ठीक है, इस टाइप से फ्लो होता है तो फिर ये जो केस हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन का होता है। तो ये जो फ्लो है ये कैसे पता चला किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो हमारा डेटम है ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटम लाइन है और यहाँ पे ये हमारा क्या था, सॉइल के लेयर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एंड में पीजोमीटर कनेक्ट किया और दूसरे एंड में भी पीजोमीटर कनेक्ट किया। पीजोमीटर हमारा क्या होता है कि हमारा जो वाटर रहता है उसके प्रेशर को मेजर करता है, जो हमारा पीजोमीटर होता है वो। तो जितना भी हाइट हमारा राइज करता है, ठीक है, तो उसको वो जो हमारा हाइट राइज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पीजोमेट्रिक हेड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सॉइल है। ठीक है, सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा, उसके वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है। तो हम जब यहाँ पे पीजोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट पे, तो वाटर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे हाइट में राइज हमको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर में यहाँ पे पूरा वाटर फिल हो जाएगा और यहाँ पे वाटर का जो राइज मिलेगा हमको। ठीक है, तो इतने हाइट का यहाँ पे राइज मिल रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी क्या था, सॉइल है तो उनके वॉइड्स में वाटर फिलअप है। तो जब हम यहाँ पे एक पीजोमीटर को कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे तो वाटर प्रेजेंट था तो वो क्या लगाएगा, प्रेशर लगा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, पीजोमीटर कनेक्ट कर दिया, तो क्या करेगा कि वाटर जो है, वाटर का जो हाइट है वो यहाँ पे राइज हो जाएगा और ये जो है हमको यहाँ पे राइज मिलेगा। ये जो है हमारा हाइट ऑफ वाटर यहाँ पे इतना है और यहाँ पे जो हमारा हाइट ऑफ वाटर है हमको यहाँ तक मिल रहा है। ठीक है, और हमारा जो डेटम है वो ये है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो पीजोमेट्रिक हेड है वो इतना है, इसका जो पीजोमेट्रिक हेड है ये इतना है। डेटम से अगर हम मेजर करते हैं तो इन दोनों का जो पीजोमेट्रिक हेड का जो डिफरेंस हमको मिलता है ये हमारा कितना है, डेल्टा एच है। ठीक है, डेल्टा इज द पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। तो हमारा जो फर्स्ट केस का पीजोमेट्रिक हेड ये जो अब ग्रीन कलर से दिख रहा है और हमारा ये सेकेंड केस का पीजोमेट्रिक हेड ये है। तो यहाँ पे हमको डेल्टा एच का यहाँ पे हेड का डिफरेंस मिलता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या किया था कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी था उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, क्योंकि हमारा जो सॉइल के केस में क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी पाया जाता है। तो सीपेज वेलोसिटी को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि ये बहुत कम होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 ही टाइप का एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, टोटल एनर्जी हेड इज इक्वल टू पाइजोमेट्रिक हेड प्लस हमारा पोटेंशियल एनर्जी हेड। पाइजोमेट्रिक हेड हमारा क्या आएगा कि जब हम यहाँ पे पीजोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो जितना हाइट तक हमारा वाटर राइज करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, पीजोमेट्रिक हेड कहलाता है यहाँ पे। और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हेड क्या था कि जो हमारा हाइट का जो डिफरेंस होता है, लेयर्स के बीच में जो हाइट का डिफरेंस होता है डेटम से, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हेड कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हेड मिल रहा है, हमको पीजोमेट्रिक हेड मिल रहा है और उसी के कारण यहाँ पे हेड लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा, इसका पीजोमेट्रिक हेड ज्यादा है एंड इसका जो पीजोमेट्रिक हेड है इस केस में कम है। तो जब एनर्जी इसका ज्यादा इसका कम है तो क्या होता है हमेशा कि एनर्जी को बैलेंस करना है, ये अपना क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा। तो इसके कारण ये ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ हमारा वाटर फ्लो होगा। तो इसीलिए हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो ऑफ वाटर होगा और ये जो हमारा फ्लो ऑफ वाटर है ये पैरेलल है हमारे सॉइल्स के लेयर के, इसका जो डायरेक्शन है। ठीक है, ये फ्लो ऑफ वाटर का जो डायरेक्शन है ये पैरेलल है हमारे सॉइल्स के लेयर के डायरेक्शन के, तो इसलिए हम इस केस को पैरेलल कनेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो सॉइल है, इस सॉइल का जो सैंपल है इसका हम लेंथ मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो L है।
ये L है, और यहाँ पे हर एक लेयर का जो थिकनेस है वो कितना है, Z है। ये फर्स्ट लेयर का जो थिकनेस हो जाएगा हमारा Z1 हो जाएगा, सेकंड लेयर का जो थिकनेस हो जाएगा वो Z2 हो जाएगा, एंड थर्ड लेयर का जो थिकनेस होगा हमारा Z3 हो जाएगा। तो ये अलग अलग सॉइल्स के लेयर का थिकनेस हमने अलग अलग यहाँ पे लिया है। और हमारा मान लेते हैं हम कि जो हमारा अंदर की ओर विड्थ होगा, जैसे कि ये क्या है, सॉइल सैंपल है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, इस तरह से अगर हम 3D में देखेंगे तो विड्थ होगा इसका, इस तरह से ये क्यूबिक शेप का होगा, और अंदर की तरफ भी क्या होगा, विड्थ होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ जो विड्थ हम यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, यूनिट है। इसको हम 1 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सॉइल का सैंपल है। तो देखिए, पैरेलल के केस में और सीरीज के केस में 2 डिफरेंस होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो पैरेलल रहता है, इसके केस में क्या होता है कि जो हमारा डेल्टा एच रहता है वो सेम रहता है इन पैरेलल कनेक्शन। डेल्टा एच हमारा क्या था कि जो हमारा पाइजोमेट्रिक हेड का जो डिफरेंस पाया जा रहा था, ये हमारा क्या था, एक एंड एंड दूसरे एंड के बीच में जो पाइजोमेट्रिक हेड का जो डिफरेंस था, जो कि हमारा कितना था, डेल्टा एच का था, ये हमारा क्या होता है, पैरेलल के केस में सेम होता है। लेकिन जब हम सीरीज की बात करेंगे तो पाइजोमेट्रिक हेड का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा पैरेलल का केस रहता है, इसमें क्या होता है कि जो डिस्चार्ज रहता है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन सीरीज के केस में हमारा डिस्चार्ज क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पैरेलल का देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया कि डेल्टा एच सेम रहता है, तो मतलब कि सॉइल, फर्स्ट सॉइल में जितना डेल्टा एच होगा उतना ही सेकंड सॉइल के लिए भी उतना ही डेल्टा एच होगा, एंड उतना ही थर्ड सॉइल के लिए भी उतना ही डेल्टा एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा एच इसमें हेड लॉस हो रहा है, सेकंड सॉइल में भी डेल्टा एच हेड लॉस हो रहा है, एंड थर्ड सॉइल में भी डेल्टा एच हेड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो तीनों सॉइल में हमारा सेम हेड लॉस होगा, और वो कितना होगा, डेल्टा एच का होगा। किस केस में, हमारे पैरेलल के केस में। और हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होता है, पैरेलल के केस में डिफरेंट होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि हमारा सॉइल 1 है, इसमें डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 का हो जाएगा, और यहाँ पे सॉइल 2 में डिस्चार्ज Q2 का हो जाएगा, एंड सॉइल 3 में हमारा जो डिस्चार्ज है वो Q3 का हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो पैरेलल का केस होता है उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज डिफरेंट होता है, बट हमारा जो हेड लॉस होता है वो हमारा क्या होता है, तीनों ही केस में सेम रहता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए हम डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हैं, टोटल जो डिस्चार्ज होगा, यहाँ से जितना पास हो रहा है हमारा डिस्चार्ज, और वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1 इसमें जाएगा, Q2 इसमें, Q3 इसमें। जब यहाँ पे ये तीनों मिलके यहाँ से निकलेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, ये Q ही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमारा होगा, क्योंकि हमारा पैरेलल के केस में डिस्चार्ज अलग होता है। तो और जैसे कि हम डार्सी लॉ से पहले देख भी चुके हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू K इंटू आई। आई हमारा था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एंड K हमारा क्या था, परमिएबिलिटी था, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी था। तो फिर हम यहाँ पर डिस्चार्ज को परमिएबिलिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप समझिए। डिस्चार्ज क्या होता है, हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। इसमें एरिया हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, जैसे कि वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमारा कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया से वाटर फ्लो होगा। देखिए इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, ये हमारा क्या है, क्यूबिकल शेप का है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्यूबिकल शेप का है। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ सॉइल 1 को आप देखिए, तो ये हमारा किस टाइप से बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, इसका जो शेप होगा वो। ये हमारा फर्स्ट लेयर का ये जो शेप है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है, क्योंकि वाटर हमारे इस तरह से पास करेगा ना, तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ दूसरे कलर से। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर वही हमारा क्रॉस सेक्शन होगा। सिमिलरली ये जो हमारा स्क्वायर है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, वाटर पास होगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि इसका जो हाइट है ये कितना है, Z1 है, तो विथ हमारा कितना है, 1 लेके रखा है, तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 इंटू Z1 हो जाएगा। ये किसके लिए, सॉइल 1 के लिए होगा। सिमिलरली जब हम सॉइल 2 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू Z2 हो जाएगा, एंड सिमिलरली सॉइल 3 के लिए 1 इंटू Z3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीनों सॉइल के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वेरी करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात। इसमें हमको वही देखना है कि किस क्रॉस सेक्शन से हमारा वाटर पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से वाटर पास हो रहा है यहाँ से, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। जो आपको यहाँ पे ये जो हमारा ये जो
स्क्वायर आपको शो हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनेगा और नीचे वाले में भी एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो तीनों ही केस में जो स्क्वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। और यहाँ पे डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के टर्म में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी को k इंटू आई लिख देंगे, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू k इंटू आई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है हमने कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के टर्म में यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और डिस्चार्ज को हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो देखिए हम आगे इसको कैसे लिखने वाले हैं। a k i हमने लिखा यहाँ से, डिस्चार्ज को a इंटू k इंटू आई। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि हमारा क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है a इंटू k इंटू आई होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन a क्या था, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया था, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, क्यू हमारा क्या है, टोटल डिस्चार्ज है। और टोटल डिस्चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा टोटल के केस में क्या हो जाएगा, क्यू के केस में हमारा कौन सा क्रॉस सेक्शन आएगा, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है इस तरह से हमारा आएगा। ये अंदर की तरफ हमारा क्या था, स्क्वायर बन रहा है, ये यहाँ से, ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बना दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ से स्क्वायर बन रहा था, तो हम जब टोटल के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है, ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर मान लीजिए क्योंकि ये सही से बना नहीं है। यहाँ से ये क्या है, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया लिखेंगे। इस स्क्वायर का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये टोटल हमारा कितना है, z1 प्लस z2 प्लस z3 है, जो कि हमारा z के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो इसका एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, z इंटू 1 हमारा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा टोटल का। तो हम इसको Q को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू आई इंटू ए। तो यहाँ पे A की जगह Z इंटू 1 हमने बता दिया, इसको कैसे लिखेंगे हम। I जो होगा हमारा, ये क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। I कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि डेल्टा H सेम है हमारा, पैरेलल के केस में हमारा डेल्टा H जो रहता है वो सेम रहता है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H बाई L होता है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा क्या है, L तो सेम है तीनों टाइप के सॉइल के लिए, और हमारा I की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं, और डेल्टा Z सेम है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा I भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डेल्टा H सेम है, L सेम है तीनों के लिए, तो हमारा I भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए हमने तीनों ही केस में यहाँ पे देखिए कि इक्विवेलेंट में भी I लिया है और सिंगल के लिए भी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, I ले रहे हैं, तो ठीक है। तो हमारा सारे केस में हमारा क्या हो जाएगा कि I जो रहेगा वो सेम ही होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमने कि हमारा I जो है यहाँ पे सेम है। तो I जब यहाँ पे सेम है, एंड हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सारे का सेम है, लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्चार्ज अलग है, तो हमारा K भी क्या होगा, तीनों के लिए अलग अलग होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, K1, K2 एंड K3 लिखा है, तीनों के लिए अलग अलग लिखा है। और जो हमारा डेल्टा H है वो क्या है, तीनों के केस में सेम है, और यहाँ पे Q1, Q2, Q3 मतलब कि डिस्चार्ज जो रहता है तीनों के केस में अलग अलग होता है। सिर्फ हमको ये याद रखना है, डेल्टा H सेम होगा, डिस्चार्ज जो है अलग होगा। फिर इसका यूज करके हम सारी चीजें यहाँ पे डिराइव करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट के लिए K की जगह K इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तीनों का जो मिला के जो परमेबिलिटी होगा वो K इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, इंटू I जो होगा तीनों के लिए सेम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा Z इंटू 1 के इक्वल होगा। और जो हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल है इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा यहाँ पे K की जगह, और I तो हमारा सेम ही है तीनों के केस में, और इसका एरिया Z1 इंटू 1, इसका एरिया Z2 इंटू 1 एंड इसका एरिया Z3 इंटू 1 हो जाएगा। I तीनों के लिए सिमिलर होगा, फर्स्ट सॉइल के लिए K1, सेकंड सॉइल के लिए K2 एंड थर्ड सॉइल के लिए K3, ठीक है। तो हमारा जो K इक्विवेलेंट रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 अपॉन Z। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा। किस केस में ये हमारा आता है, पैरेलल के केस में हमारा ये आता है, ठीक है। हमारा जो Z है हमने मान के चला था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमारा किसके इक्वल है, टोटल Z के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए कि फाइनली हमारा ये जो है फॉर्मूला आ गया है K इक्विवेलेंट का पैरेलल के केस में, K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि हमारा पैरेलल के केस में क्या होता है, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको डिराइव थोड़ी ना करना है, वहां पे सीधे हमको यूज में करना है। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को
को भी ध्यान रखिए। और ये फॉर्मूला किस कंडीशन से आया है, जैसे कि हमने क्या एज्यूम किया है कि पैरेलल के केस में डेल्टा एच जो है सेम रहता है तीनों लेयर में, एंड जो हमारा क्यू रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो ये जो कंडीशन है इसको ध्यान में रखिए कि डिस्चार्ज डिफरेंट रहता है पैरेलल के केस में, एंड जो हमारा हेड का जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है तीनों लेयर में, ठीक है। तो ये कंडीशन भी याद रखिए एंड फॉर्मूला भी याद रखिए। इसके बाद जो हमारा सेकंड केस है ये रहेगा हमारा नॉर्मल कंडीशन के लिए, व्हेन द फ्लो अकर्स नॉर्मल टू द लेयर ऑफ सॉइल। हमारा किस टाइप का केस को हम नॉर्मल बोलेंगे या फिर सीरीज में बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल उसको बोल रहे थे, इसको नॉर्मल बोल रहे हैं, या फिर हम सीरीज में भी बोल सकते हैं, सीरीज कनेक्शन भी बोल सकते हैं। तो किस केस को हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, जब हमारा जो वाटर का फ्लो है वो जो हमारे सॉइल के लेयर्स हैं इसके परपेंडिकुलर फ्लो होगा, तो हम उसको नॉर्मल कनेक्शन या फिर सीरीज का कनेक्शन बोलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये क्या है, सॉइल का लेयर है, और हमारा जो वाटर है वो कैसा फ्लो हो रहा है, ऊपर से आ रहा है हमारा वाटर। ये जो है हमारा वाटर का डायरेक्शन है, हमारा वाटर ऊपर से आ रहा है, हमारा लेयर इस तरह से है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द लेयर ऑफ सॉइल हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन, या फिर हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल फ्लो कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्लो इस तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि डेटम हमारा ये है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे पाइजोमीटर कनेक्ट किया एंड यहाँ पे पाइजोमीटर कनेक्ट किया, तो यहाँ पे जो वाटर का राइज हुआ है ये हमको इतना मिल रहा है, यहाँ पे वाटर का राइज इतना मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का हमको डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो या इसका जो वाटर का हाइट है ये ज्यादा, इसका वाटर का जो हाइट है वो कम है, या फिर इसका जो पिजोमेट्रिक हेड है वो ज्यादा, इसका पिजोमेट्रिक हेड कम है, इसलिए वाटर का जो फ्लो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल का कुछ कंडीशन था कि डेल्टा एच हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच हमारा डिफरेंट रहता है। जो हमारा पैरेलल का जो केस था उसके जस्ट अपोजिट होता है इसमें हमारा क्या होता है, डेल्टा एच जो रहता है तीनों ही लेयर में हमारा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा है, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3, क्योंकि ये तीनों ही केस में हमारा डिफरेंट होता है। अब कैसे यहाँ पे डेल्टा H डिफरेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम पीजोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो हम पीजोमीटर कहाँ से कनेक्ट किए हैं, हमारा ये लेयर है एक और ये लेयर है एक, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए कि हमारा जो फर्स्ट लेयर से जब हमने पीजोमीटर कनेक्ट किया है तो ये ऑलरेडी एक हाइट के डिफरेंस में है जो हमारे सेकंड लेयर से है, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल लेयर का देखेंगे, सॉइल 1 का, सॉइल 2 का, सॉइल 3 का, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा कि जो हेड का जो डिफरेंस आएगा, इसमें जो हेड का डिफरेंस आएगा वो तीनों ही सॉइल में हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने पाइजोमीटर जहां से कनेक्ट किया है उसी के हाइट में पहले से ही डिफरेंस पाया जा रहा है। तो कनेक्ट करने के बाद जो हमारा सॉइल 1 एंड सॉइल 2 एंड सॉइल 3 में जो हमारा हेड आएगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट आएगा। जैसे कि हमने पिछले केस में देखा, आप देख सकते हैं कि हमारा क्या था, इसमें सेम क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ से हमने पीजोमीटर कनेक्ट किया था, यहाँ से हमने पीजोमीटर कनेक्ट किया था। अगर हम यहाँ पे डेटम भी लेके चलते हैं तो ये दोनों ही हमारा जो कनेक्शन था वो सेम लेवल पे था। तो डेल्टा एच हमारा क्या आ रहा था, हमारा हेड का डिफरेंस आ रहा था। तो हमारा जो सॉइल 1 में जितना डिफरेंस आएगा उतना ही सॉइल 2 में भी आएगा डिफरेंस, और उतना ही सॉइल 3 में भी हमारा डिफरेंस आ रहा था डेल्टा एच का। लेकिन जब पैरेलल का केस हुआ तो इसमें क्या हो गया कि हमने जब कनेक्शन किया है वही हमारा कहाँ है, डिफरेंट लेवल पे हमने कनेक्शन किया है, यहाँ पे कनेक्शन किया है एंड यहाँ पे कनेक्शन किया है। तो ये दोनों ही डिफरेंट लेवल पे हैं। तो ज्वाइन करने के बाद भी जब हमारा हेड का डिफरेंस देखेंगे सॉइल 1, सॉइल 2 एंड सॉइल 3 पे, तो ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि हाँ, नॉर्मल जब फ्लो होगा हमारा वाटर का तो हमारा जो हेड का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन पैरेलल के केस में हम सेम हाइट पे पीजोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा हेड का डिफरेंस जो रहता है तीनों लेयर में सेम होता है। और यहाँ पे क्या आती है एक बात और, कि यहाँ पे डिस्चार्ज जो रहता है वो सेम रहता है तीनों लेयर में। इसमें भी क्यों लिखा है मैंने, इसमें भी क्यों लिखा है, इसमें भी क्यों लिखा है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे जितना हम पानी यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास कराएंगे तो जितना इस लेयर से पास होगा उतना ही पानी इस लेयर से भी पास होगा, उतना ही पानी इस लेयर से भी पास होगा, और उतना ही इधर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे लेयर में हमारा क्या है, इक्वली वाटर जो है पास हो रहा है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज तीनों केस में सेम हो जाएगा। लेकिन हमने जो पिछला केस था इसमें देखिए कि हमारा वाटर इस तरह से पास हो रहा था, तो यहाँ से कुछ वाटर जो है इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम कह नहीं सकते कि तीनों में इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा क्या लिया, हमने डिस्चार्ज को डिफरेंट लिया है तीनों के केसेस में। लेकिन यहाँ पे एक के बाद एक लेयर है, ऊपर नीचे है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इससे जितना वाटर पास होगा उतना ही इससे होगा, उतना ही इससे होगा, तीनों से इक्वल वाटर पास होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है कि डिस्चार्ज इज सेम। ठीक है, जो हमारा ये जो केस रहता है हमारा नॉर्मल फ्लो के केस में हमारा जो डिस्चार्ज रहता है वो सेम रहता है, बट हमारा जो हेड का जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्चार्ज सेम है तो इससे क्या क्या कंडीशन निकल के आते हैं, ये देखिए डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, और जो हमारा एरिया होता है ये हमने क्या देखा था कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी वेरी कर जाएगा। ये हमारा क्या था, सॉइल का लेयर है। ठीक है, हमारा इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ऐसा एरिया जिससे हमारा वाटर पास करेगा। तो ये किस टाइप से है, इसका भी हमने विथ जो है यूनिट लेके चला है। हम मान रहे हैं ये हमारा किसमें है, 2D में हमको शो हो रहा है। तो हम मान रहे हैं कि हमारा जो विथ है ये यूनिट है, मतलब कि हमारा जो थिक, ये जो हमारा सॉइल है इसका जो विथ है ये तो इधर तो Z1 Z2 एंड Z3 है, टोटल Z है, लेकिन अंदर का जो विथ है इसको हम कितना मान के चल रहे हैं, यूनिटी मान के चल रहे हैं। ये इस टाइप से कुछ शेप बना हुआ है और अंदर की तरफ जो विथ है वो यूनिटी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा एरिया दिख रहा है आपको, ये हमारा ये जो स्क्वायर का जो एरिया होगा ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। क्योंकि हमारा जो वाटर जो है वो किस तरह से पास करेगा, इस तरह से पास करेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से हमारा वाटर पास कर रहा है ना, तो हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंगे। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा लेंथ ये कितना है, L का है, और ये जो हमारा थिकनेस है ये हमारा कितने का है, 1 का है। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका L इंटू 1 हो जाएगा। तो हम और ये तीनों ही केस में हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा A तो हमारा तीनों केस में सेम है। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डिस्चार्ज भी सेम है तीनों ही केस में। तो जब हमारा डिस्चार्ज सेम है, एरिया सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो हमारा वेलोसिटी होगा तीनों लेयर से जब वाटर पास होगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो तीनों लेयर से जब हमारा वाटर पास होगा तो सेम वेलोसिटी से पास होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल दिया है कि L लेंथ है सबके लिए और यूनिट हमारा क्या है, विथ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया भी सेम हो जाएगा। तो एरिया सेम, डिस्चार्ज सेम, तो वेलोसिटी भी सेम। तो यही चीज को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एरिया सेम है, डिस्चार्ज भी सेम है एंड वेलोसिटी भी सेम है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा तीनों का एरिया तो सेम है, तो एरिया को हम एक इक्वल मान लेते हैं। डिस्चार्ज तीनों में सेम है तो हम डिस्चार्ज को Q के इक्वल मान लेते हैं। वेलोसिटी तीनों में सेम है तो हम उसको V के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और, ये देखिए कि हमारा जो I1, I2 एंड I3, यहाँ पे I कैसे डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि हमारा क्या है, डेल्टा H यहाँ पे तीनों ही केस के लिए अलग है। तो हमारा लेंथ तो तीनों के केस में सेम है, लेकिन डेल्टा H हमारा अलग है। तो I भी हमारा तीनों केस में वेरी करेगा, इसलिए I1, I2 एंड I3 हमने यहाँ पे लिया है। हमारा Z1, Z2 एंड Z3 ये हमारा क्या है, तीनों लेयर का थिकनेस है एंड टोटल थिकनेस हमारा Z का है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं, हमारा क्या वेरी कर रहा है उसको सबसे हम पहले हम लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा डेल्टा H होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारा हेड होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सॉइल में जितना हेड लॉस होगा प्लस सेकंड सॉइल में जितना हेड लॉस होगा प्लस थर्ड सॉइल में जितना हेड लॉस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या था, टोटल हेड लॉस हमारा क्या था, डेल्टा H के इक्वल था। और हमारा फर्स्ट सॉइल में हम मान के चल रहे हैं कि डेल्टा H1 का लॉस हो रहा है, सेकंड सॉइल में डेल्टा H2 का लॉस हो रहा है एंड थर्ड सॉइल में हमारा डेल्टा H3 का लॉस हो रहा है। तो हमारा टोटल डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के इक्वल होगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा भी है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल जो हमारा हेड लॉस होगा अपॉन हमारा क्या होता है कि किस लेंथ से वाटर पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि वाटर हमारा किस लेंथ से पास कर रहा है। ठीक है, हमने पहले I का जो फॉर्मूला देखा था उसमें हमने नीचे में L लिया था। तो यहाँ पे L हमारा क्या था कि लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, तो L हमारा ये है। तो वाटर तो हमारा ऐसे फ्लो तो हो नहीं रहा है, वाटर हमारा किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमारा कौन सा लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये जो आपको लेंथ दिख रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, क्योंकि हमारा वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा H अपॉन यहाँ पे Z लिख दिया है। तो I हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा H हमारा क्या लिख देंगे, I इंटू Z लिख देंगे एंड डेल्टा H1 को I1 Z1, I2 Z2, I3 Z3 लिख देंगे, क्योंकि हर एक केस में हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा एंड हमारा थिकनेस तो वेरी करता ही है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये तो हमने किसके टर्म में लिखा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड थिकनेस के टर्म में लिखा है। हमको क्या के टर्म में चाहिए, परमिएबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के टर्म में चाहिए। तब हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के टर्म में रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इंटू I होता है। ये हमने डार्सी लॉ से सीखा है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन K हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब हम
ये जो आई है ये हमारा क्या है, आई इक्विवेलेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम के होगा वो भी हम क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू, यहाँ में वी अपॉन के इक्विवेलेंट से हमने यहाँ पे रिलेशन रिप्लेस किया है, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Z1 की जगह V अपॉन K1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सॉइल के लिए लिख रहे हैं, सेकंड सॉइल के लिए V अपॉन K2 एंड थर्ड सॉइल के लिए V अपॉन K3। वेलोसिटी जो होता है तीनों ही सॉइल में सेम होता है, हमने देख चुका है पहले, क्योंकि डिस्चार्ज सेम होता था, डिस्चार्ज सेम होता था तो हमारा एरिया भी सेम आता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए वेलोसिटी तीनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल Z अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे डिराइव हो जाता है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा नॉर्मल फ्लो के केस में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है हमारा, कि जो डिस्चार्ज रहता है हमारा तीनों ही सॉइल के लेयर रहता है उसमें सेम रहता है, लेकिन जो हमारा हेड का जो लॉस रहता है तीनों सॉइल के लेयर में डिफरेंट होता है। तो ये जो केस है इसको हमको ध्यान में रखना है कि किस केस को हमने यूज करके इस फॉर्मूले को डिराइव किया है, ठीक है। फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमारा पैरेलल का केस होता है और जब हमारा सीरीज का केस होता है, तो दोनों में हमने के इक्विवेलेंट का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब कौन सा के इक्विवेलेंट जो है वो हमारा ज्यादा है, के पैरेलल में के केस में ज्यादा है या फिर के नॉर्मल के केस में ज्यादा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो हमारा के नॉर्मल होता है वो हमेशा ही कम होता है के पैरेलल से। जो हमारा पैरेलल फ्लो होता है इस केस में हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू के नॉर्मल के केस में। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे कोई भी रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, K1 K2 K3 का एंड Z1 Z2 Z3 का, एंड दोनों जो हमारा नॉर्मल के केस में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है एंड जो हमने पैरेलल के केस में ये जो फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है इसमें आप पुट करके देख लीजिए तो हमको क्या मिलेगा, ऑलवेज जो हमारा के पैरेलल के केस में जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी होगा ये हमेशा क्या मिलता है, हमको ज्यादा होता है पैरेलल के केस में। तो इसको आप डायरेक्टली भी ध्यान रख लीजिए। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो आप रैंडमली कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, K1 K2 K3 एंड Z1 Z2 Z3 का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे के इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड किया दोनों ही केस में, पैरेलल एंड सीरीज के केस में या फिर नॉर्मल फ्लो के केस में भी हम बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम परमिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं सबके एक एक क्वेश्चन मैं करा दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।